अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनरेटर बहुत करीब में रखा है, जनरेटर ना बहुत करीब में रखा, आवाज़ बहुत आ रही है उसकी तेज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहु ताला फी शान नबियना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से सब हज़रात दुरूद व सलाम की नज़र पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन तप्पा तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जल गया खेमे अतहर लेकिन, जल गया खेमे अतहर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। मरहबा जुरते इब्ने हैदर, मरहबा जुरते इब्ने हैदर। सर्दिया बात नहीं जाने दी, सर्दिया बात नहीं जाने दी। हज़रात काफी वक्त से आप अपना ये प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं। अच्छी अच्छी तकरीरें, अच्छे अच्छे नातिया कलाम शोराए किराम से समाप्त फरमाए। शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम हैदर परवाज साहब क़िबला को आपने सुना और 20 साल पहले से इनको सुन रहे हैं। नए कलाम भी इन्होंने सुनाए आज माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अशार जिनको सुनकर तबीयत खुश हुई। और हर दिल अजीज शायर अजीजुल कद्र नईम अख्तर साहब को भी आपने समाअत किया। तकरीरें भी हुई उलमाए किराम की। अब सिर्फ सलाम और दुआ बाकी है, बाकी और काम तो सब हो गए। अब अगर आप इससे मुत्तफिक हों तो सलाम पढ़ लिया जाए और आखिर में फिर दुआ हो जाए। सबको पहले पढ़वा दिया जाता है, आपके यहाँ की बात नहीं है।
और जगहों पे भी बुजुर्ग बना के हमें बात के लिए रखा जाता है। ये पहले था कि लोग दीदार भी करना चाहते थे, मुलाकात भी करना चाहते थे, सुनना भी चाहते थे। आजकल तो मियाँ शोराए किराम का प्रोग्राम हो जाए, बाकी जलसा खत्म हो गया। उसे होना ये चाहिए, शोराए किराम को बाद में सुनवाया जाए, तकरीरें पहले कराई जाए, तो इन शोरा की वजह से लोग रुके रहेंगे और तकरीरें सुन लेंगे और खुदा और रसूल का जो पैगाम है वो उन तक पहुंच जाएगा। अब आप बताइए, इस वक्त में आपको कौन सी तकरीर सुनाई जाए, कौन सा पैगाम पहुंचाया जाए, जबकि आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह भी है कि मौसम सर्दी का है, कसरत से कोहरा आया हुआ है। इस वक्त में यहाँ पर आपका बैठना सुनना ये जिहाद में शरीक होने से कम नहीं है। बहुत बड़ा मुजाहिद का काम अंजाम दे रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं जो लोग अब तक बैठे हुए हैं इस सर्दी के मौसम में। और कोई और दुनिया का लालच नहीं है, सिर्फ इस लालच में बैठे हैं कि जश्न शहीद आदम के नाम से इस बज़्म मोहब्बत को सजाया है। इस मोहब्बत में बैठे हैं कि करबला का मुसाफिर शहीद आदम हमसे राजी हो जाए। और तो कोई लालच नहीं है ना, मदीने वाले राजी हो जाएं, करबला वाले राजी हो जाएं। और जब ये राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। रब राजी हो जाएगा, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं रब तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, मौला ताला हम सबकी हाज़रियों को कबूल फरमाए। जी चाहता है कि शोराए किराम की फहरिस्त में मैं भी नाम लिखाऊं और चंद अशार नाते पाक के अर्ज कर दूं। शायर साहब तशरीफ फरमा है, आज मुशारा ही सही, मतलब उम्मत है। कमेटी के जो हजरात हैं और जो कमेटी के रूहे रवां हैं, अजीज़म जनाब हाफिज जाहिद हुसैन साहब या मौलाना सिद्दीक साहब, काबिल मुबारकबाद हैं। इस सर्दी के मौसम में उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अब आप में इतनी सकत नहीं है कि दुआ पर आमीन भी कह सकें, मतलब हिम्मतें बिल्कुल जवाब दे गई आपकी। तो मैं खास तौर से जलसा सजाने वालों की तरफ से और आम तौर से तमाम बरादराने अहले सुन्नत की जानिब से मतला पेश कर रहा हूं कि ये महफिल सजा के इसमें शरीक होकर आप क्या कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। बात आपकी है, कह मेरा। अजीज गिरामी बकार नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बहुत जोरदार निदामत फरमा रहे थे, मगर अब ये भी सुस्त हो गए और वक्त भी है मियां सुस्ती का। थोड़ा थोड़ा इन पे भी ठंड असर करने लगी, क्योंकि ये माइक छोड़ के अलग हट के बैठ गए। खैर थोड़ी देर मोहब्बत से आप सुन लें, ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं है, सुकून से सुन लीजिए। कुछ बातें अर्ज कर दूंगा, सुनेंगे नहीं तो अभी सलातो सलाम हो जाएगा। चंद शेर समात फरमा लें। पहले मतलब पेश कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं वो देखिए आप कि यूं ही जिंदगानी यूं ही जिंदगानी गुजारा करेंगे। क्या कह रहे हैं आप, वो मैं कह रहा हूं। यूं ही जिंदगानी गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे। और सदा जश्न आका मनाया करेंगे, सदा जश्न आका मनाया करेंगे। जोर से बोलो
अच्छा, जो इससे मुत्तफिक हो बोलें, बाकी खामोश बैठे रहें। अच्छा, हुस्ने मतलब पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं कि जो जलते हैं उनको जलाया करेंगे। पैसे तो हमें भी मिल रहे हैं माशाल्लाह। हम तो ये सुन रहे हैं शायरों का ही हक है, लोग समझते हैं ये शायरों का ही हक है। बात जगह मुकर्रीन को भी नवाजते हैं माशाल्लाह। और मैं ये टूटे फूटे जो अशार कह रहा हूँ, ये अपनी जोड़ गांठ है, मुलादा फरमाएं। तो वैसे ना दें तो शायर समझ के ही दे दें मुझे। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। ये थोड़ा इस वजह से इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ताकि आप जाग जाएं, होश में आ जाएं, कुछ सुन लें। वरना ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है। मोहब्बत से सुन लीजिए, बस यही आपका नजराना, यही आपका तोहफा है। फरमाएं कि जो जलते हैं उनको जलाया करेंगे, जलाया करेंगे। और ये महफिल हमेशा सजाया करेंगे, ये महफिल हमेशा सजाया। ये महफिल वैसी नहीं सज जाती है, इसमें कुछ करना भी पड़ता है, तो वो भी करेंगे। समात फरमाएं कि खुदा ने जो हमको दिया माल ज़र है, उसका क्या करेंगे मैं बता रहा हूं कि खुदा ने जो हमको दिया माल ज़र है, दिया माल ज़र है, तो वो नामे नबी पर, वो नामे नबी पर लुटाया, वो नामे नबी पर लुटाया करेंगे। अच्छा, और लुटाएंगे क्यों? सदियां बीत गई, मगर आज भी मुसलमान अपने आका के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। इमाम हुसैन के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। 1370 सालें हो गई वाकया करबला को, मगर आज भी उनके नाम पर सब कुछ कुर्बान कर रहा है, बगैर देखे। जब बगैर देखे कुर्बानी देने का ये आलम है, तो देख कर के आलम होगा। तो क्यों आखिर कुर्बान कर रहा है सब कुछ? कोई वजह तो होगी। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। कुछ तो है जिसकी के पर्दादारी है, कुछ तो है। वो क्या है? शेर में मुलादा फरमाइए आप। और शेर सुनाने के बाद मैं ये भी अंदाजा लगाऊंगा महफिल में कितने गुनाहगार हैं, कितने परहेजगार हैं। उसका अंदाजा इससे लगेगा, शेर सुनकर परहेजगार बोलें या ना बोलें, मगर गुनाहगार जरूर बोलेंगे, चूंकि सवाल गुनाहगारों का। और मैं भी मियां बड़ा गुनाहगार, सियाकार, खताकार, नाबकार, बेकार, मगर मदीने वाले की रहमत का उम्मीदवार। और हम सब उम्मीदवार हैं, इसीलिए सर्दी के मौसम में रात के 12 बजने जा रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो शेर मुलादा फरमाइए, क्यों खर्च कर, क्यों लुटा रहे हैं सब कुछ? वो देखें आप इस शेर में कि गुनाहगार जन्नत में जाएंगे उस दम, गुनाहगार जन्नत में जाएंगे उस दम, जाएंगे उस दम कि मेरे मुस्तफा जब, मेरे मुस्तफा जब इशारा करेंगे, मेरे मुस्तफा जब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चार हैं परहेजगार जो नहीं बोले, खामोश रहे। अल्लाह सबको परहेजगार बना दे, क्योंकि जन्नत अल्लाह ने परहेजगारों के लिए बनाई है। गुनाहगारों को तो परहेजगारों के सदके में मिलेंगे, समझे आप? हम तो बड़े गुनाहगार हैं, और जो नेक हैं, परहेजगार हैं, उन्हें तो अल्लाह वैसे ही बुला बुला के जन्नत में दाखिल फरमाए। ये तो है ही जन्नत। खुद कुरान मेरा इरशाद फरमाता है, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून। बोल दो, हिम्मत पड़े तो।
सईद बोले तो ना बोले, मगर कलाम रब्बी और कलाम मुस्तफ़ा जब सुने तो जरूर बोल दिया करें, ये याद रहे। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक मुत्तकी परहेजगार जन्नतों और चश्मों में है, परहेजगार हैं जन्नतों में, और उन्हीं के लिए रब फरमाएगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। आओ परहेजगारो, आओ नेकोकारो, आओ मुत्तकियो, आओ अच्छे और सच्चो, जमन वाली, सलामती वाली, हमेशा रहने वाली, रब की रजा वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो उन्हें तो अल्लाह बुला बुला के जन्नत में दाखिल करेगा, मगर गुनाहगारों का क्या होगा? इनसे नहीं कहेगा तुम भी जन्नत में चलो, तुम्हारे लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, गुनाहगारों तुम भी जन्नत में जाओ, इनसे नहीं कहेगा। नेकों को बुला बुला के जन्नत में दाखिल करेगा, परहेजगारों को। तो गुनाहगारों का क्या होगा? जन्नत में तो ये भी जाएंगे, मगर ये कैसे जाएंगे? तो ये ऐसे जाएंगे कि जब किसी का इशारा होगा, और किसी का किसका? आमिना के लाल का इशारा होगा, गुनाहगारों का बेड़ा पार होगा, और अदना इशारे में करोड़ों का जन्नत में दाखिला होगा। मालूम ये हो गया कि नेकों को बुला के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और गुनाहगारों को रसूलुल्लाह जन्नत में दाखिल। अच्छा, ये तो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी, हदीस पाक के दो जुमले मुलादा फरमाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते अम्मा खियारुहा फयदखुलूनल जन्नत बिअमालिहिम। सुभानअल्लाह। अल्लाह ताला उम्मत के नेक लोगों को, गुनाहगार लोगों को, परहेजगार लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा उनके आमाल की बुनियाद पर, उनकी नेकियों की बुनियाद पर, उनकी अच्छाइयों की वजह से अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। या रसूलल्लाह गुनाहगार, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उम्मत के गुनाहगारों घबराओ मत, व अम्मा शरारुहा फयदखुलूनल जन्नत बिशफाअती। मोहब्बत से बोलो। मेरे आका फरमाते हैं और उम्मत के जो गुनाहगार हैं, सियाकार, खताकार हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा मेरी शफाअत से। तो परहेजगार मुत्तकियों को अल्लाह उनके अमाल के बदले जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और गुनाहगारों को मेरी शफाअत से अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो आला हज़रत ने इसीलिए बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हुए कहा कि शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, या रसूल अल्लाह शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, और सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, और फिदा होके तुम पर ये इज्जत मिली है, फिदा होके तुम पर ये इज्जत मिली है। परहेजगारों को तो अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा, गुनाहगारों को रसूलुल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अदना इशारा होगा, करोड़ों का जन्नत में दाखिला होगा। और जब उन करोड़ों को मुस्तफ़ा के इशारे में जन्नत में जाते हुए दुनिया सुन्नियत के पेशवा, आशिकों के इमाम, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान ने देखा तो पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, मैं तो क्या और मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मैं तो क्या और मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, और मुझसे 100 लाख को, या रसूल अल्लाह मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना सईद अहमद साहब रजपुरी। दिल बस खौफ से पत्ता की तरह, दिल बस खौफ से पत्ता से उड़ा जाता है, और पल्ला हल्का सही, सुभान अल्लाह, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसी भरोसे पे पुकारो अपने आका को, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मेरे मुस्तफा जब इशारा करेंगे, मेरे मुस्तफा जब। और एक शेर तारीफ की रोशनी में मुलाजा फरमाया कि नबी ने निकाला था मस्जिद से जिनको। समझ गए होंगे सब, समझे समझा। और ये तो माशाअल्लाह आला हजरत की बगल में ही रहते हैं, ये तो बरेली शरीफ में ही है, सब दूर तक समझ गए हैं। मुलादा फरमाए कि नबी ने निकाला था मस्जिद से जिनको, मस्जिद से जिनको, तो उन्हें हम हमेशा निकाला करेंगे, उन्हें हम हमेशा। तो वो यहां तो है नहीं निकले हुए, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आज भी मारे मारे फिर रहे हैं, कयामत तक मारे मारे फिरते रहेंगे और उन्हें कहीं दर मिलेगा ही नहीं, दर बदर फिरते रहेंगे। तो यहाँ तो कोई है नहीं, मगर इत्तेफाक से आ भी जाए, क्योंकि दौरे पे भी आ जाते हैं ना, तो ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा उनसे कोई रिश्ता और नाता नहीं है, जो खुदा और मुस्तफ़ा का नहीं है, जो गौसो रदा का नहीं है, जो शोहदा करबला का नहीं है, उनमें हमारा भी नहीं है, हमारा उससे कोई नाता और रिश्ता नहीं है। आखिरी शेर आपकी तरफ से कह रहा हूं और फिर मक्ता अपनी तरफ से मुलाजा फरमाएं। आप क्या कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं शेर में, मगर ये कह के देख रहा हूं, खुशफहमी में मुब्तला होकर। ये बाद में पता चलेगा सही कह रहा हूं या गलत। बात दूसरी जगह की कही हुई है, वैसे ये समात फरमाएं कि मेरे सुन के नगमात सब कह रहे हैं, मेरे सुन के नगमात सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं क्या कि तुम्हें हम हमेशा बुलाया करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बुलाएंगे ना इंशाअल्लाह। अब कुछ समझ नहीं, अगले के लिए पक्की करके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बुलाओगे तो आएंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे। आज तक तो आ जाते, नहीं बुलाया, जब बुलाया है तो आए हैं, बुलाओगे तो आएंगे। और जब आएंगे तो फ्री में खा कर नहीं जाएंगे, हम भी कुछ करके जाएंगे। मक्ता शायर अहले सुन्नत हैदर परवाज साहब की जानिब से पेश कर रहा हूं। मुलादा फरमाएं कि सईद हसी को बुलाया करोगे, सईद हसी को बुलाया करोगे, बुलाया करोगे, तो हम नात आका सुनाया, तो हम नात आका सुनाया करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में अगर मैं भी ये नात पढ़ता तो मुझे भी दाद मिलती कि नहीं मिलती? मगर माशाअल्लाह आप अब भी बहुत दाद दे रहे हैं आप, और सब जाग रहे हैं, मोहब्बत से सुन रहे हैं। मगर क्या करें कि हमें बात के लिए रखा जाता है, शायर बन के आएंगे ताकि पहले मौका मिले। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमा ले। बड़े खुश नसीब हैं, शोहदा करबला की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, और ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, रंग लाएगी इंशाअल्लाह। दुआ करता हूं अल्लाह ताला महफिल से उठने से पहले पहले सबको बख्श दे। आमीन। मोहब्बत से कह दो आमीन। आमीन। अरे जो बख्श गया वो जन्नती हो गया, तो जन्नती बनकर उठेंगे इंशाअल्लाह। और फिर महफिल के बाद भी जन्नती बना के रखें, जब तक जिए अल्लाह जन्नती बना के रखे और मरते ही जन्नत में भेजे। और ये इंशाअल्लाह हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस रब का फज़ल शामिल हाल रहे, मदीने वाले के फरमान पर अमल रहे, इमाम हुसैन की गुलामी सलामत रहे, जन्नत अपने बाप की जागी रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत कुछ सुनते रहते हैं इस ताल्लुक से, करबला की तारीख के ताल्लुक से, शोहदा करबला के ताल्लुक से। अब ये ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर का कोई वक्त भी नहीं है, कुछ बातें जो जहन में आ जाए वो आपको बता दूं मैं मुख्तसर करके। जिन
नबी के घर वालों का हम जिक्र करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। इनकी बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिसकी अजमत कुरान में बयान की जाए, जिनकी अजमत के खुतबे कुरान आज भी पढ़ रहा है, सुबह क़यामत तक पढ़ता रहेगा, जिसकी तारीफ व तौसीफ खुद रब बयान फरमाए, उनकी तारीफ व तौसीफ कौन बयान कर पाएगा और उनके मनसब व मकाम को कौन समझ पाएगा। रब फरमाता है अपने महबूब की शान में, जो हमारा ईमान व अकीदा है, इसके बाद रबीउल सफरुल मुदफ्फर आने वाला है, उसके बाद माह रबीउल नूर आएगा, जो हमारी आका की आमद का माह मुबारक है, जिसके ताल्लुक से मेरे रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सरकार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर फरमाया, तहकीक तुम्हारी जानिब अल्लाह के पास से एक नूर आया। नूर वो होता है जो खुद रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे। सूरज रोशन नूर है, खुद भी रोशन, पूरी दुनिया को रोशन कर देता है जब निकलता है। चांद नूर है, खुद रोशन जब निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है, मगर हर वक्त नहीं, जब जाहिर होता है तब रोशन करता है, छुप जाता है तो रोशनी नहीं देता है, वो खुद भी छुप जाता है, रोशनी क्या देगा। अच्छा, जाहिर होता है तब रोशनी देता है, तो मियाँ जाहिर को ही रोशन करता है, बातिन को रोशन नहीं करता है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत तो ऐसा नूर है जो जाहिर को भी रोशन करते हैं और बातिन को भी रोशन करते हैं। और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो जाए, उसे भी मेरे आका नूरानी बना देते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म मुबारक से जो चीज लग जाए वो भी नूरानी हो जाती है। नालैन मुबारक टच हो जाए वो नूरानी, और नालैन से जो खाक लग जाए वो भी नूरानी हो जाती है। सहाबा किराम मौजूद हैं, अंधेरी रात है, दो सहाबी बैठे, देर हो गई जाने में, तारीकी रात, जाएं तो जाएं कैसे। दरवाजे से लाठी टच हुई तो रोशन हो गई, दोनों सहाबा साथ साथ चल दिए। अब एक को इधर जाना है, एक को इधर जाना है, लाठी एक रोशन है, एक लाठी शमा बनी है, अब एक की तरफ अंधेरा है, उसने अपनी लाठी को उससे टच किया तो वो भी रोशन हो गई, और वो भी उसके उजाले में अपने घर तक पहुंचे, वो भी उसके उजाले में अपने घर तक पहुंचे। जो लाठी नबी के दरवाजे से लग जाए वो रोशन हो जाए, जो नबी के कदमों से नालैन लग जाए वो नूरानी हो जाए, जो नालैन से खाक लग जाए वो नूरानी हो जाए। यहूदी अंधा हो जाए, उसकी आंख में नबी के कदमों की खाक पड़ जाए तो उसकी आंखों में नूर आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब खाक लग जाए तो नूरानी हो जाए, लाठी मंसूब हो जाए तो नूरानी हो जाए, नालैन मंसूब हो जाए नूरानी हो जाए, कपड़ा मंसूब हो जाए तो नूरानी हो जाए। तो जिस हुसैन को नबी ने अपना लाबे दहन चुसाया है, अपनी जबान चुसाई है, और जिस हुसैन की पेशानी के बोसे लिए हैं, अपने कंधों पे सवार किया है, अपनी जुल्फों को जिसके लिए लगाम बनाया है, और फिर जिस हुसैन को फरमाया अना मिनल अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। खुद अंदाजा लगाओ वो कितना नूरानी होगा, वो कितना नूरानी होगा, उनका घराना कितना नूरानी होगा। क्यों ना हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए फरमाए बुदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, वह है या कल्बी, फातिमा मेरा दिल है, वह है या रूही, फातिमा मेरी जान है। जिसको मुस्तफा अपनी जान फरमाए वो क्यों नूर ना हो, जिसको अपना टुकड़ा फरमाए वो क्यों नूर ना हो, जिसको अपना दिल फरमाए वो क्यों ना नूर ना हो। और जो उसके बतने पाक से जो फूल खिले हसन और हुसैन के नाम से वे क्यों ना नूरानी होंगे। आका जिन्हें अपना टुकड़ा फरमाए, अपना फरमाए, वो क्यों ना नूरानी होंगे। मालूम ये हुआ आला हजरत ने जो शेर में कहा है बिल्कुल हकायक पर मबनी है। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो ये नबी के घर वाले जो सब नूरानी हैं, और यही वो नुफूसे कुदसिया हैं जिनकी मोहब्बत का मुतालबा कुरान में हमसे किया गया, जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर लाजिम करार दी गई। रब फरमाता है कुल, ऐ महबूब फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने जो तुम्हें कुछ दिया है उसका कोई बदला नहीं मांगता। इसके शान नुज़ूल भी है, इसकी तफसीरें भी हैं। वक्त इतना नहीं है कि तफसीर और शान नुज़ूल वगैरह सब कुछ बयान किया जाए, सिर्फ मैं तर्जुमा ही अर्ज कर रहा हूँ। मेरा रब फरमाता है महबूब आप कह दो जो आपको बदला देने आए हैं
कह दो मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया और तुम बदला दे भी नहीं पाओगे। मैं लेने नहीं आया हूं, मैं तो देने के लिए आया हूं। मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तो मांगने से भी देता हूं, मांगने से सिवा भी देता हूं। तो मैं देने के लिए आया हूं, लेने के लिए नहीं। और जब देने वाले वापस पलटे, रब फरमाता है महबूब इनसे एक चीज मांग लो। रुपया पैसा नहीं, दराहिम और दनानी नहीं, जमीन और जायदाद नहीं, दुनिया के खजाने नहीं, महबूब इनसे एक चीज मांग लो। जब रोका उन्हें और फरमाया, रब फरमाता कह दो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर तुम देना ही चाहते हो तो एक चीज मांगता हूं और वो ये है कि मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदार जो हैं उनसे मोहब्बत करो, मेरे जो अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत करो। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह वो अहले बैत हैं कौन? इसमें भी बहुत सी तफसीरें हैं, समझे आप। मगर साहबा ने जब पूछा या रसूलल्लाह वो अहले बैत क्या है, तारुफ करा दिया जाए वो कौन है, तो मेरे आका ने नाम ले लेके बता दिया। फरमाया वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन और हुसैन हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। फरमाया ये मेरी अहले बैत हैं। क्या मतलब? रब का फरमाने का मकसद ये है कि अली से मोहब्बत करो, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो, हसन मुज्तबा से मोहब्बत करो और शहीद करबला से मोहब्बत करो। या रसूलल्लाह इनसे मोहब्बत करें तो इसका बदला, तो मेरे आका फरमाते हैं इनसे जो तुम मोहब्बत करोगे तो इनका अपना कोई फायदा नहीं है, इस मोहब्बत करने में भी तुम्हारा ही फायदा, इनसे मोहब्बत करने में ही तुम्हारा फायदा है। या रसूलल्लाह इनसे मोहब्बत करने में क्या फायदा है? मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने के लिए टिकट मेरे अली देंगे। सुभान अल्लाह, टिकट अली बांटेंगे। तो मोहब्बत वालों को देंगे या अदावत वालों को देंगे? मोहब्बत वालों। तो अली से मोहब्बत करें ना, उन्हीं को टिकट देंगे ना, अदावत वालों को तो नहीं देंगे। तो जो अली टिकट बांटेंगे, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, अल्लाह आपको भी गुजरने की तौफीक अता फरमाए। अभी 1.25 महीने लगभग हुए हैं मदीने की गलियों में घूमते हुए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदीना मुनव्वरा की गुंबद खदरा की बहारों की मौला अली गुजर रहे हैं, सामने से यारे गार जनाब सिद्दीक अकबर आ गए। दोनों का जब मुकाबला हुआ तो सिद्दीक अकबर मौला अली के चेहरे को देख के मुस्कुरा दिए। उन्होंने दामन सदाकत थामा। अर्ज करते हैं आप अचानक देख के क्यों हंसे? हंसने का कोई सबब? कहते हैं हाँ हाँ सबब है, अली आपकी क्या शान है? क्या मेरी क्या शान है? फरमाते हैं आपकी शान पे सिद्दीक की जान कुर्बान। क्या मतलब? कि मैंने नबी को फरमाते सुना है कयामत के दिन जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनको टिकट मेरे अली बांटेंगे। तो आपकी कितनी बड़ी शान है, कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा नेक परहेजगार मुत्तकी जब जन्नत में जाएगा तो टिकट आपसे लेके जाएगा। आपकी कितनी बड़ी शान है। जब ये सुना तो मौलाए कायनात भी मुस्कुरा दिए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते आपकी तारीफ बयान कर दी, इस वजह से आप हंसे? नहीं, इस वजह से नहीं, मुझे खुद सिताई पसंद नहीं है। मुझे हंसी इस बात पर आई कि आपने जब ये हदीस बयान की तो मुझे भी आका का फरमान याद आ गया। क्या फरमान याद आया? कहते सिद्दीक आपकी क्या शान है, क्या मेरी क्या शान है? तो कहते हैं सिद्दीक की शान पे अली की जान कुर्बान। कितना प्यार है, आपस में कितनी मोहब्बत है, कितनी खुब्बत है, कितना इत्तेफाक है, कितना आपस में इत्तेफाक और इत्तिहाद है, कितनी मोहब्बत, एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। क्या मेरी क्या शान है? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया अली कयामत के दिन जन्नतियों को टिकट तुम बांटोगे, ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है, ये हक है, ये काम मेरे नबी ने मेरे सुपुर्द किया। मगर साथ ही साथ मेरे नबी ने फरमाया अली टिकट तो बांटना मगर उसी को देना जिसके दिल में मेरे यार सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो, जिसमें मेरे यार की मोहब्बत हो, उसे जन्नत में जाने का टिकट देना। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं ऐ यार गार जनाबे सिद्दीक अकबर आपकी कितनी बड़ी शान है, टिकट तो मैं बांटूंगा मगर जाएगा वही जन्नत में जो आपका वफादार होगा, जो आपका गद्दार होगा। वो मेरी मोहब्बत में मर जाए मगर मैं उसे जन्नत में जाने के लिए टिकट नहीं दूंगा, टिकट इसे दूंगा जो आपका वफादार होगा। इससे पता ये चल गया जितने फिरका हाय बातिला वाले हैं
सबका बेड़ा गर्क हो गया और अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। कैसे पार हो गया? हम सहाबा के मानने वाले भी हैं, अहले बैत के मानने वाले भी हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, एक हाथ में सिद्दीक अकबर का दामन है, तो एक हाथ में मौला अली का दामन है, एक हाथ में शहीद आजम का दामन है, तो एक हाथ में फारूक आजम का दामन है। ना ये हाथ खाली है, ना ये हाथ खाली है। दोनों से प्यार करते हैं, दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों की गुलामी का दम भरते हैं और दोनों से सच्चा प्यार करते हैं। इसीलिए अहले सुन्नत का ही काम चलेगा। और कोई फिरका ऐसा है जो सहाबा से मोहब्बत करता है तो अहले बैत की तौहीन करता है, बगावत करता है, जैसे खारजी, तो गया काम से। एक फिरका वो है जो अहले बैत से मोहब्बत का दम भरता है, सहाबा की तौहीन करता है, शेखैन पे तबर्रा करता है, जैसे राफजी, तो वो भी गया काम से। गया क्या नहीं गया काम से? और कुछ फिरके नौजाइदा ऐसे हैं आजकल के, जैसे वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी, झगड़ालवी, ये तो मियां सभी के दुश्मन हैं, ये तो सभी गए काम से। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे प्यार करते हैं, इसलिए अपना काम चल गया। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान एक शेर में इसी मफहूम को कलम बंद करके बयान कर दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल के नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। इस सिलसिले में दो हदीसें हैं मुख्तसर, मैं आपको सुना दूं। देखें, मोहब्बत के ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ले शैइन असास असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबे रसूलिल्लाह व हुब्बु अहले बैती। आका इरशाद फरमाते हैं, हर चीज की एक बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद रसूलुल्लाह के सहाबा और रसूलुल्लाह के अहले बैत की मोहब्बत, ये इस्लाम की बुनियाद है। सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद है। और एक हदीस में आका ने फरमाया, अस्बतुकुम अलस्सिराते अशद्दुकुम हुब्बा li अहले बैती व असहाबी। पुल सिरात पर आसानी के साथ, तेजी के साथ, साबित कदमी के साथ तुम में से वही गुजर जाएगा जो मेरी अहले बैत और मेरे सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा। दोनों से मोहब्बत के बारे में फरमाया है, तो हम दोनों से प्यार करते हैं और इंशाअल्लाह दोनों से करेंगे। इसलिए अहले सुन्नत की महफिलों में ये फर्क रहता है कि जब वो जिक्र शोहदा का जिक्र शोहदा करबला का बयान करते हैं, शोहदा की महफिल सजाते हैं, शहीद आदम का जिक्र करते हैं, तो साथ में सहाबा का जिक्र भी करते हैं, ताकि फर्क हो जाए, मालूम हो जाए, खत्त इम्तियाज खिंच जाए। ये अहले सुन्नत की महफिल है और जिसमें समझ लो सहाबा का जिक्र नहीं होता है, लोग धोखे में पड़ जाते हैं कि ये शिया की महफिल है, राफजी की महफिल है। अहले सुन्नत के यहाँ सहाबा का भी तज़किरा होता है, अहले बैत का भी जिक्र होता है। शोहदा करबला के जिक्र की महफिल हमने सजाई है और ये तो मियाँ हम ही का पूरी दुनिया में सज रही है। अभी गुजरात में जामनगर में गया, 11 रोजा प्रोग्राम करके ये मुहर्रमुल हराम का वहां से करके आया। रोजाना वहां पर जगह जगह पे ये जलसे होते हैं। बंबई में है, शायर इस्लाम से पूछो, और भी उलमाए किराम ये जाते रहते हैं। शोहदा करबला के नाम से महफिलें सजती है, पूरी दुनिया में उनका जिक्र हो रहा है। ये तो मियाँ फर्श पर है, जो उनके नाम के डंके बज रहे हैं, उनके नाम के डंके तो अर्श पर भी बज रहे हैं। पूरी कायनात में उनका चर्चा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हर मोड़ पर अपने रब को वो रब्बे आला कहते रहे, सुभाना रब्बे आला कहते रहे, तो परवरदिगार ने उन्हें आला फरमा दिया और इतना आला कर दिया है। जहां रब का जिक्र है, जहां मुस्तफा का जिक्र है, वहीं शहीद आदम का भी जिक्र हो रहा है। शहीद आजम का जिक्र हर जगह क्यों ना हो, वो मुस्तफा के साथ है, वो खुदा के साथ है, इसलिए उनका जिक्र हर जगह हो रहा है। जो चाहते थे, मिटाना चाहते थे, वो खुद मिट गए और इमाम हुसैन शहीद होने के बाद जिंदा हो गए। ऐसे जिंदा हुए कि आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बल्कि वो तो जिंदा हैं ही, जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं, वो भी नहीं मरते हैं। जानते हो करबला की जंग, करबला का झगड़ा, करबला का जो मार का वजूद में आया, उसका जो मेन मकसद था वो बैत का था और मुतालबा था। यजीद ने
बैतनामे हर जगह भेजे, मदीना में भी भेजा तो उसका मुतालबा यही तो था कि इमाम हुसैन से कहो कि वो मेरी बैत कबूल कर लें। बैत का मकसद यह है कि किसी के हाथ पे बिक जाए, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दें, मेरे हाथ पर मेरी खिलाफत को तस्लीम कर लें, मेरी बैत को कबूल कर लें। यही तो उसने भेजा था ना पैगाम। बस बात यही से शुरू हो गई। उसने कहा मैं अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मेरे इमाम ने फरमाया मैं अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दूं। यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। अगर मान लेते कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, गवर्नर बना दिया जाता, कहीं की हुकूमत दे दी जाती, मालो सक और खजाने के दहाने खोल दिए जाते, सब कुछ हो जाता, मगर नहीं, मैं नापाक हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दूंगा। यहीं से लड़ाई शुरू हुई और ये साथ में फरमा दिया जरूरत पड़ी तो सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। मदीना शरीफ से मक्का शरीफ गए, मक्का शरीफ से करबला मोहल्ला गए, मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख आई, यजीदी 22,000 का लश्कर लेकर आ गए, मुकाबला हुआ, जंग हुई, सब कुछ हुआ ना। मुतालबा वही था, हाथ दीजिए। मेरे इमाम ने फरमाया हाथ नहीं दूंगा। अगर हाथ दे देता तो करबला में नहीं आता, हाथ दे देता तो अपना नाना जान का प्यारा वतन छोड़ के नहीं आता, अगर हाथ दे देता तो गुंबदा खजरा छोड़ के नहीं आता, हाथ देता तो जन्नत की क्यारी छोड़ के नहीं आता, हाथ दे देता तो मस्जिद नबवी छोड़ के नहीं आता, वहीं पर मंजूर कर लेता और मस्जिद नबवी में रहता, जन्नत की क्यारी में नमाजें पढ़ता, गुंबद खजरा की छांव में रहता। मगर हाथ जब ना देने का इनकार कर दिया तो नहीं देना है, जरूरत पड़ेगी तो सर दे देंगे। आखिरी वक्त आ गया, सारा घर कुर्बान कर दिया। आखिर में भी मुतालबा यही था, हुसैन अब भी हाथ दे दो और अपनी जान बचा लो। तो फरमाया अगर जान बचाना होती तो अपने घर वालों को कुर्बान के हाथ देना होता तो घर वालों को क्यों कुर्बान कर देता, पहले ही हाथ दे के सबको बचा लेता। मगर हाथ नहीं दूंगा और हाथ ये मैं दे देता, मगर ये हुसैन का खाली अपना हाथ नहीं है, इस हाथ में अमानतें हैं जो हुसैन के सुपुर्द की गई हैं। अगर ये हाथ मैंने दे दिया तो अमानतों का खून हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जुमला अंबिया किराम की अमानतों को जमा किया जाए तो वो मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते नबुव्वत में आती हैं और मुस्तफा के दस्ते नबुव्वत से सिद्दीक़ अकबर के दस्ते पाक में, उनके दस्ते पाक से फारूक आदम के, उनके मुबारक हाथ से उस्मान गनी के और उसके पाक हाथ से मौला कायनात के दस्ते पाक में और उनके हाथ से भाई हसन मुस्तफा के हाथ में आती हैं और सबकी अमानतें जमा होकर हुसैन के हाथ में दी गई हैं। अगर मैंने हाथ दे दिया तो सारी अमानतों का खून हो जाएगा। हुसैन अमीन है, हुसैन खाइन नहीं है, खयानत करने वाला नहीं है, अमीन है, अमानतों की अमानत हिफाजत करने वाला है। तो हिफाजत के लिए अपना सर दे देगा मगर अमानतों का खून नहीं होने देगा। अली अकबर की जवानी लुटे तो लुट जाए मगर अमानत का खून नहीं होने देना है। कासिम का खून बहे तो बह जाए मगर अमानत का खून नहीं बहना है। सबकी कुर्बानियां देकर और अपना भी सर देकर मुझे अमानतों की हिफाजत करना है। और मेरे इमाम ने जो कहा था वो दुनिया ने देखा, करके दिखा दिया। आखिरी वक्त में दुश्मनों ने जब शहीद किया तो सर काटा मगर हाथ नहीं काटा। सर तो ही कलम किया, हाथ नहीं। सर लेने में क्या बहादुरी दिखाई? सर को तो मेरे इमाम ने मदीने में ही रह के कह दिया था, मक्के में रह के कह दिया था। कोई शहीद नहीं हुआ था तब कह दिया था, जब शहीद हो रहे थे तब भी कहा था सर तो दे दूंगा मैं, हाथ नहीं दूंगा। तो शहादत के बाद सर काट लिया तो क्या कमाल दिखाया? कमाल तो तब था, मुतालबा तो मियां हाथ का था। अगर जीते जी मेरे इमाम ने हाथ नहीं दिया तो शहादत के बाद हाथ काट लेते और ले जाके यजीद के नापाक हाथ में दे देते और उससे कह देते जो दुश्मनी की आग तेरे दिल में जल रही थी अब उसको बुझा ले, अपनी दुश्मनी अदावत की आग को अब ठंडा कर ले, तुझे तसल्ली हो जाए। ये है हुसैन का हाथ। उसने जीते जी नहीं दिया तो बाद शहादत हम काट के ले आए तो उसे तसल्ली तो हो जाती, क्योंकि उसने सर नहीं मांगा था, उसने तो हाथ मांगा था। मगर यजीदियों की अक्लें मारी गई थी,
खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। अरे जीते जी सर हाथ ना काट सके ना दिला सके तो कम से कम बाद शहादत ही हाथ काट के ले जाके दे दाते। हमने आलम तखय्युल में यजीदियों से कहा ये शिम्र, ये खौली, ये सिनान वगैरह सुनो, तुमने जो सर काटा, सर नहीं मांगा, यजीद ने हाथ काट लेते, हाथ ले जाते। तो वो बोले या ना बोले मगर जबाने हाल से अब भी बोलते नजर आएंगे, हम हाथ तो काट लेते मगर इमाम ने काटने नहीं दिया। ये उनकी जिंदगी का बैयीन सबूत है कि वो हाथ तो काट लेते मगर हुसैन ने काटने नहीं दिया, क्योंकि ये हुसैन की जबान है। जो निकल गया वो पत्थर की लकीर, बदल नहीं सकता। जो कह दिया वही कह दिया। सर दे सकते हैं मगर हाथ नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो बाद शहादत भी हाथ ना ले जा सके। वो तो ले जाते, मेरे इमाम ने ले जाने नहीं दिया। मालूम ये हुआ कि हुसैन मरे नहीं है, जिंदा है। अगर मर गए होते तो वो हाथ भी काट के ले जाते, पांव भी काट के ले जाते, मगर इमाम हुसैन का ये रोब और दबदबा था, उनका ये इख्तियार था, उनकी जिंदगी का ये ऐलान था कि हुसैन मरा नहीं है। सर को तो पहले ही कह दिया था वो ले जाओ, मगर हाथ ना पहले दिया था ना अब दूंगा। इसलिए जब ये देखा कि इमाम ने हाथ नहीं दिया, सर दे दिया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये देख के पुकार उठे, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, बादशाह है हुसैन, सुभान अल्लाह, बोलो शहंशाह है हुसैन, दीन है हुसैन, दीन को पनाह देने वाला है हुसैन। अब कहते हैं सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दिया यजीद के नापाक हाथ में, हाथ नहीं दिया। हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन। सही तो ये है, सच तो ये है, हक तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन। बेशक जल गया खेमा अथर लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दी। जल गया खेमा अथर लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दी। मरहबा जुरत इब्ने हैदर, मरहबा जुरत इब्ने हैदर, सर दिया बात नहीं जाने दी। अब ये समझ रहे कि हमने हुसैन को मार दिया, खत्म कर दिया। माज़अल्लाह, कुरान फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो, जोर से बोलो, वो जिंदा है। लेकिन जो उन्हें मुर्दा कहते हैं, कुरान फरमाता है तुम्हें जिनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो जो शहीदों को मुर्दा कहे, कुरान उसे बता रहा है वो शऊर वाला नहीं, बेअक्ला है, बेअक्ला, बेवकूफ है, उसकी अक्ल मारी गई है, उसे अक्ल नहीं, उसे शऊर नहीं। तो शहीद को जो जिंदा ना माने, कुरान उसे बताता है वो बेअक्ल है, उसे शऊर नहीं, वो अहमक है, वो बेवकूफ है। तो शहीद को जो मुर्दा कहे तो कुरान ने उसे बेवकूफ कहा है, और जो इमाम नबियों के इमाम को मुर्दा कहे वो कितना बड़ा बेवकूफ है, वो कितना अक्ल का बेमारा हुआ है। समझे आप, उसकी तो अक्ल और ज्यादा मारी गई। अब हुसैन की जिंदगी का ऐलान देखें, दुनिया ने देखा, ये सरों पे नेदे पे बुलंद करके लेके चले, घुमाते हुए ले गए, एक गिरजाघर के करीब जाकर रात को कयाम किया। वो गिरजाघर के राहिब ने देखा, पूछने लगा ये क्या मामला है, तो कहा ये हुसैन का सर है, उनके घर वालों के सर हैं, यजीद के मुकाबले में आए, बगावत की मादल्ला, तो उनको कत्ल किया, उनके सर लेके यजीद के यहाँ जा रहे हैं इनाम और इकराम हासिल करने के लिए। फखरिया बोल रहे थे। राहिब ने कहा बड़े जालिम हो तुम लोग, ईसाई था वो, तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया और खुशियां मना रहे हो। हमें देखो, हमारे गिरजाघर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का जो जानवर था, जिसे गोश्त दराज कहते हैं, इसको गधा कहा जाता है, उसका खुर अब भी मौजूद है।
हमारी कौम उस खुर की ताजीम व तौकीर करती है, उसका अदब व एहतराम करती है। उस गधे का खुर ईसा अलैहिस्सलाम जिस पर सवारी करते थे, और तुमने तो अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया और खुशियां मना रहे हो। एक रात के लिए ये सर हमें दे दो। तो कहा ऐसे नहीं देंगे, कुछ उजरत लेंगे इसकी। क्या लेंगे? तो कहा 10,000 दिरहम। तो राहिब ने 10,000 दिरहम देकर सरे मुबारक ले लिया, ले गया अपने कमरे में, साफ किया, जुल्फे मुबारक धोई, चेहरे अनबर से खून साफ किया, साफ और शफाफ करने के बाद ऊंचे मकाम पे रखा, खुशबू में बसाया, अगरबत्तियां सुलगाई और दस्त बस्ता खड़ा हो गया। रात भर खड़ा रहा और अजीब व गरीब मनाजिर देखता रहा। वो देखता है कि सरे हुसैन है, जिस्म करबला में रह गया, सर मेरे कमरे में रखा है, मगर सर का ये कमाल कि उससे रोशनी निकलती है, नूर निकलता है, वो आसमान की तरफ जाता है और फजाओं को रोशन करता चला जाता है। रात भर वो यही देखता रहा, नूर की शुआएं निकलती रही, रोशनी निकलती रही। सहर का वक्त जब हुआ तो उसके दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगा, हुसैन मैं मान गया आप जिंदा हो, आपके नाना जिंदा हैं और मैं आपको गवाह बना के आपकी नाना की खत्म नबुव्वत का कलमा पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान होता हूँ, आप गवाह हो जाओ। उस राहिब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सहर हुई, सरे मुबारक वापस किया, 10,000 दिरहम दिए, थैली में बंद थे, वो जालिम लेकर चले, दूसरी मंजिल पे क़याम किया। और जब ठहरे वहां तो उन्होंने कहा यार यजीद के यहाँ पहुंचने से पहले ये दिरहम तकसीम कर लो, वहां जाके हो सकता है वो हमसे छीन ले और हमें ना दे। चूंकि वो दिरहम के गुलाम थे, इसलिए उन्होंने थैली खोल के बांटना चाहा, और जब थैली खोल के दिरहम पलटे तो सारे दिरहम ठीकरी हो गए। ठीकरी जानते हैं ना, ये मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं ना, अब वो टूट जाए, गिट्टियां जो हो जाती हैं इनको बोलते हैं ठिकड़े, तो गिट्टियां बन गई दिरहम की। और उन दो गिट्टियों पे दोनों तरफ कुरान की एक एक आयत लिखी हुई थी। क्या शान है, सुभान। कुरान की आयत कुदरती तौर पर। और जहां इन्होंने क़याम किया था वहां एक दीवार पे एक शेर लिखा हुआ था, उसमें 2 रिवायतें हैं। शेर था अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाब। ये शेर था अरबी में लिखा हुआ, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाब। तर्जुमा इसका ये होता है, क्या वो कौम जिसने हुसैन को शहीद किया है तो क्या इस बात की उम्मीद रखती है कि हुसैन के नाना कल क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत करेंगे? ये सवाल या शेर था। क्या वो कौम जिसने हुसैन को शहीद किया है तो क्या हुसैन के नाना क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। राहिब से उन जालिमों ने पूछा ये शेर किसने लिखा है दीवार पे? तो राहिब बोला ये मत पूछो किसने लिखा है, ये मुझे मालूम नहीं किसने लिखा है, हाँ इतना मालूम है ये कब से लिखा हुआ है। तो बताइए कब से लिखा हुआ है? तो राहिब बोला ये आपके नाना जान की तशरीफ आबरी से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। और एक रिवायत यह है कि एक लोहे का कलम नमूदार हुआ और उसने इनके सामने दीवार पे लिखा है अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाब। उस कलम ने ये शेर लिखा था, समझे आप? और वो ठीकरियों पर दोनों तरफ कुरान की आयत लिखी हुई थी। एक तरफ इन्होंने देखा तो लिखा हुआ था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ये दोनों आयत दोनों तरफ लिखी हुई थी। पहले आयत का मफ़हूम यह है अल्लाह ताला को उन जालिमों के काम से गाफिल न जानो, वो जो कर रहे हैं, जालिम जो जुल्म कर रहे हैं उनके कामों से अल्लाह को गाफिल न जानो। क्या मतलब? अल्लाह के उनके कामों की सब खबर है। बेशक बेशक। बोलो खबर है कि नहीं है? पानी बंद किया अल्लाह को खबर है जी। कासिम की जवानी लूटी अल्लाह को खबर है ना? अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ाए गए अल्लाह को खबर है। हजरत असगर के गले में तीर पैवस्त हुआ अल्लाह को खबर है कि नहीं? जालिमों ने इमाम हुसैन पर वार किया अल्लाह को खबर है नहीं? सब खबर है।
अल्लाह को गाफिल मत समझो। और फिर फरमाया अन करीब वो लोग जुल्म करते हैं वो जान जाएंगे कौन सी करबट पर वो पलटा खाते हैं, कौन सी करबट पलटा खाते वो अन करीब जान जाएंगे। दुनिया ने देखा यजीदी कुत्ते, यजीदी ये दरिंदे, ये भेड़िए किस तरह से चंद साल के बाद मरे थे, वो दुनिया ने देखा। वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं तारीख के कुछ औराक आपके सामने रखता और बताता। बताना सिर्फ ये है, इन्होंने ये दिरहम लिए थे 10,000, मगर अल्लाह ने उन्हें ठीकरी बना दिया और दोनों तरफ आयत लिखकर समझदारों के लिए इतना इशारा काफी था। अब भी तौबा कर लेते, अब भी बाद आ जाते, अब भी मुस्तफा जाने रहमत को मना लेते, अब भी इमाम हुसैन के सरे अनवर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर माफी तलाफी कर लेते, शायद गुंजाइश निकल आती। मगर ये जालिम अब भी बाद नहीं आए, सरे हुसैन लेकर, 14 के सर लेकर और खवातीन जो बची जो अहले बैत बते उनको कैदी बनाकर कूचा व कूचा घुमाते हुए ले जा रहे थे दिमश्क यजीद के दरबार में। सिर्फ आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूं मैं। तो दिमश्क जा रहे थे यजीद के यहाँ, इनाम व इकराम की हवस थी। वहां पर यजीद को पता लग गया लश्कर आ रहा है, तो वहां उसने इजाजत दी। हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के सहाबी हैं, वो वहां तिजारत के लिए गए हुए थे। उन्होंने देखा कि दिमश्क की गलियों को सजाया जा रहा है, रास्तों को साफ किया जा रहा है और वहां पर सजावट की जा रही है। और फिर इसके साथ साथ वहां लोग शराब का दौर चला रहे हैं, नाच कूद भी कर रहे हैं, बाजा तमाशा भी बजा रहे हैं, ढोल ताशे भी बजा रहे हैं। तो हजरत सहल पूछते ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आखिर कौन सी खुशी का दिन है, ये क्यों हो रहा है? तो लोगों ने बताया आपको पता नहीं है, करबला में यजीद अमीरुल मोमिनीन माज़अल्लाह उनके बागी हुसैन को शहीद किया गया, उनके साथियों को शहीद किया गया, उनके सरकलम किए गए हैं और जो बाकी बचे उनको कैदी बना के यहाँ लाया जा रहा है, उनके सर नेदों पे बुलंद करके लाए जा रहे हैं। इस खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा है और ये बाजे गाजे बजाए जा रहे हैं, शराब का दौर चल रहा है इस खुशी में कि हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उनकी बोली थी। हजरत सहल ने जब ये सुना, चूंकि वो सहाबी थे, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहा लानत हो तुम्हारी खुशियों पर, लानत हो यजीद के तख्त पर, लानत हो यजीद की खिलाफत पर, लानत हो यजीद के साथियों पर जिसने फातिमतुज़ ज़हरा का चमन उजाड़ा है, गुलशन मुस्तफ़ा के फूलों को मुरझा के रख दिया है, खाके करबला में उनको प्यासा रखा और फिर उनके सरों को कलम करके नेज़ों पे बुलंद किया और फिर खुशियां मनाई जा रही हैं। लानत हो यजीदियों पर, यजीद पर, यजीद की खिलाफत पर, यजीद के तख्त पर। और फिर जब तक काफिला आ गया, देखा तो सर साथ में, उसी के साथ में खवातीन भी हैं। हजरत सहल ने आगे बढ़ के पूछा कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बताओ। एक 7-8 साल की बच्ची ने पूछा आप हमारे हमदर्द, यहाँ कौन निकल आए? यहाँ तो सब हमारे खून के प्यासे हैं, यहाँ तो सब यजीदी दरिंदे हैं, यजीदी भेड़िए हैं, आप कौन हमारे खैर खा निकल आए? तो उन्होंने कहा मैं बता दूं, मैं रसूल पाक का सहाबी हूँ, तिजारत की गरज से यहाँ आया, आप अहले बैत से हैं, मुझे मालूम हुआ तो मेरे लायक जो खिदमत हो मुझे बताओ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा आपकी खिदमत सिर्फ यह है कि हमारे बाबा जान का सर जो हमारे बराबर से चल रहा है जरा आगे करा दीजिए, ये आपकी मेहरबानी होगी। मकसद उनका क्या था? सर बराबर था, बराबर में ये खवातीन चल रही थी, तो जो और यजीदी लोग थे, यजीदी दरिंदे थे, वो इनको भी देख रहे थे चूंकि बेपर्दा थी। तो उनका मकसद ये था कि सर आगे बढ़ा दो ताकि लोग सरों को देखते रहें और हम उनकी नजरों से बच जाएं, इन जालिमों की नजरें हमारे ऊपर ना पड़ने पाए। पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं सकीना इब्ने हुसैन बिनते हुसैन, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूं और जालिमों ने ये हमारे साथ जुल्म किया है। बताना यहाँ पर ये है, आप अब सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आपने सुना भी होगा, उलमाए किराम बताते भी हैं, मसाजिद के अइम्मा भी बताते हैं। आज हमारे यहाँ जो ताजियादारी का रिवाज है और इस ताजियादारी में जो नाचकूद है, मेले ठेले जो होते हैं, तमाशा वगैरह जो होता है, बाजे गाजे ये जो कुछ होते हैं, हम कैद बैत करते तो हुसैन के नाम पे हैं और बनते हुसैनी हैं, मगर खुदा की कसम ये काम हुसैनियों के नहीं है, ये काम यजीदियों के। और मैदान करबला के बाद, जंग करबला के बाद, शोहदा करबला की शहादतों के बाद
ये काम यजीदियों ने किए थे, उन्होंने खुशियां मनाई थी। हुसैनियों को कहां मौका था जो वो इस तरह से खुशियां मनाते, और खुशियां भी मनाते तो जायज तरीके से मनाते। जिन कामों की खातिर हुसैन ने अपना सर दिया है, जिन बुराइयों को मिटाने के लिए हुसैन ने अपना घर कुर्बान किया है, वो बुराइयां यजीद में थी। आप तुम हुसैनी हो तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना पड़ेगा, और तुम्हें तो वो काम करना पड़ेंगे जो हुसैन ने किए हैं और जो हुसैनियों ने किए हैं और जो आज भी हुसैनी कर रहे हैं। तुम्हें वो काम करना है। ये मेले ठेले, ये बाजे गाजे, ये ढोल तमाशे, ये यजीदियों के काम थे। चूंकि इमाम से जब कहा था मेरी बैत को कबूल करो, तो मेरे इमाम ने बताया मैं बैत कबूल नहीं करूं। लोगों ने पूछा वो तो अमीरुल मोमिनीन बन बैठा है, खलीफा हो गया है, बैत कबूल क्यों नहीं करेंगे? फुलाने कर ली, फुलाने कर ली, आप भी कर लीजिए। आप फरमाते मेरी जिम्मेदारी है, कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ है, शरीयत का कानून हमारे घर में बना है, दीन हमारे घर में परवान चढ़ा है, हदीस पाक हमारे नाना के कौल अमल और फेल का नाम है, तो जिम्मेदारी हमारी है। औरों ने अगर बैत कबूल कर लिए करने दीजिए, मगर हुसैन कबूल नहीं करेगा। क्यों? कहा बैत कबूल कर लेता अगर यजीद मुत्तकी होता, यजीद परहेजगार होता, यजीद नेक होता, यजीद सौमो सलात का पाबंद होता, यजीद मुशर्रा होता, तो मैं उसकी बैत कबूल कर लेता। मगर बैत इसलिए कबूल नहीं कर रहा हूं कि यजीद बेनमाजी है, यजीद शराबी है, यजीद जुआरी है, यजीद बंदरों और नाच तमाशे जानवरों को नचाता है। उसने महरमात को अपने ऊपर हराम हलाल कर रखा है, दाढ़ी मुंडाता है, तमाशे का शौकीन है, नमाज से दूर है, माह रमजान का महीना है तो रोजों से दूर है। इसलिए मैं उसकी बैत कबूल नहीं करूंगा। इसलिए उसने शरीयत में रखना अंदाजी पैदा कर दी है और शरीयत के चेहरे को मस्त करना चाहता है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो सर कटा दूंगा, घर लुटा दूंगा, मगर कुरान को बचाऊंगा, आईने कुरान को बचाऊंगा, ताफुज़े कुरान को बचाऊंगा, शरीयत के आईन को बचाऊंगा, नामूस रिसालत की हिफाजत करूंगा, दीन को बचाऊंगा, इस्लाम के परचम को बुलंद करूंगा। जरूरत पड़ेगी सर कटा दूंगा, मगर नापाक के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा, अगर मैंने आज यजीद के हाथ में हाथ दे दिया तो कल आने वाली कौम, आने वाली उम्मत ये कह सकेगी कि अगर कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के किसी शराबी से कहे शराब मत पियो, जुआरी से कहे जुआ मत खेलो, दाढ़ी मुंडाने वाले से कहो दाढ़ी मत मुंडाओ, तो वो लड़ने को तैयार हो जाएगा, बोलने वाले की जबान पकड़ लेगा। तुम कौन आए दीन के ठेकेदार? अगर ये बातें बुरी होती और दीन में गलत होती तो इमाम हुसैन की जिम्मेदारी थी, वो यजीद की बैत कभी कबूल नहीं करते। उन्होंने यजीद की बैत कबूल करके ये साबित कर दिया ये बातें सब सही हैं, करो कोई बुराई नहीं है, तो कोई बोलने के काबिल नहीं रहता। आज मैं मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, हर कोई महफिल में से उठ के मेरी जबान पकड़ लेता, नहीं बोलने देता। तुम कौन होते हो? मगर ये सदका है करबला के शहीद की कुर्बानी का, इमाम हुसैन के घर वालों के लुटने का, कि आज हम बोल रहे हैं। किसी की मजाल नहीं है जो हमारी जबान पकड़े, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारा बाजू पकड़े, किसी की मजाल नहीं जो आंख मिला के बात करे। हम खुलकर बोलते हैं, हक सर पे चढ़ के बोलता है, आईने जवा मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। ये सदका है करबला के मुसाफिर का, ये सदका है इमाम हुसैन की कुर्बानी का, ये सदका है इमाम हुसैन की शहादत का, जो सब सर पर चढ़कर बोलते हैं और जो बुराइयों में मुब्तला है वो सुनना पड़ती है उनको, और अल्लाह तौफीक देता है तो तौबा कर लेते हैं, मान जाते हैं, मगर मुकाबले के लिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो जानते हैं ये सारी बातें दीन में बुरी हैं, और इमाम ने इसी वजह से यजीद की बैत को कबूल नहीं किया था। अब फैसला आप लोगों को करना है कि हमें किसके रास्ते पे चलना है। जबानी कहने से काम नहीं चलेगा कि हम हुसैनी हैं, जब तक कि अमली तौर पे आप नहीं दिखाएंगे। दवानी दावा तो सब कर लेते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं होता, और इस मोहब्बत में कुछ ज्यादा भी नहीं है। मोहब्बत तो पक्की ये है, हमें हुसैन से मोहब्बत है तो हमें यजीद को देखना है ना यजीदियों को देखना है। हमें तो हुसैन को देखना है, हुसैनियों को देखना है। बात सही है ना? हमें किसी की तरफ पलट के नहीं देखना है, हमें तो हुसैन को देखना है, उनका किरदार देखना है, उनकी सीरत और सूरत देखना है, उनकी इबादत और रियासत देखना है, उनकी कुर्बानी देखना है, उनके सजदे देखना है, उनके रोजे देखना है, उनके हज देखना। ये 25 हज अदा किए थे पैदल चल के इमाम हुसैन, 25 हज अदा किए, समझे आप?
और हजारों नफिल पंजगाना नमाज के अलावा रोजाना पढ़ा करता था। बेशक भी तो हमें देखना है, चेहरे हुसैन पे दाढ़ी मुबारक थी कि नहीं थी, ये भी तो हमें देखना है ना। नमाजें भी तो देखना है उनकी, शहादत भी थोड़ी देखना है, उनकी इबादत भी देखना है, उनकी रियाजत भी देखना है, उनका ज़ोदो तक़वा देखना है, कुरान की तिलावत भी देखना है। कुरान के नेज़े पे भी तिलावत कर रहे हैं, हम आराम से घरों में बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकते, वो तलवारों के साए में सजदा कर रहे हैं, हम इत्मीनान से मस्जिदों में सजदा नहीं कर सकते, तो काय की गुलामी है। एक औरत जा रही थी निहायत ही हसीना जमीला, पीछे उसके बदमाश लग गया, उसने पलट के देखा मेरे पीछे क्यों आ रहा है, कहने लगा मुझे आपसे मोहब्बत है। क्यों? कि आप बहुत हसीना जमीला हैं, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो उस खातून ने कहा इस वजह से मैं हसीना हूँ, जमीला हूँ, खूबसूरत, इसलिए मुझसे प्यार है। हाँ हाँ। तो कहने लगी पीछे पलट के देख, मेरी बहन मुझसे ज्यादा हसीना जमीला आ रही है, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। जो ही उसने ये जुमला कहा, उसने पीछे पलट के देखा, उसने खातून ने एक ठोकर मारी, वो औंधा गिरा दिया, वो कहा कमबख्त मेरी मोहब्बत का दावा कर रहा, पीछे पलट के देख रहा। समझ रहे नहीं समझ रहे? मेरी मोहब्बत का दावा पीछे पलट के देख रहा है। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मैं चाहे खूबसूरत हूँ या बदसूरत हूँ, मैं हसीना जमीला हूँ या काली कलूटी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझसे मोहब्बत है तो तुझे मेरी ही तरफ देखना है। दावा मेरी मोहब्बत का पलट के पीछे देख रहा है। खुदा की कसम कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन के झंडे तले आएंगे हम, और इमाम हुसैन से कहेंगे हमें आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार था, आपसे मोहब्बत थी, हमें आपसे मोहब्बत का दम भरते थे, और मेरे इमाम ने कहा मेरी मोहब्बत का दावा, और पलट के यजीदियों की तरफ देख रहे थे। मेरी मोहब्बत का दावा था, काम यजीदियों के कर रहे थे। मेरी मोहब्बत का दावा था, देख यजीदियों की तरफ रहे थे, देख ईसाइयों की तरफ रहे थे, देख नसरानियों की तरफ रहे थे, देख मजूसियों की तरफ रहे थे, चालो चलन ईसाइयों के अपना रहे थे। अरे मेरी मोहब्बत का दावा था तो चाहे उसमें तकलीफ उठाना पड़ती, मुसीबत उठाना पड़ती, परेशानी उठाना पड़ती, तुम्हें तो मेरे पीछे आना था, इसलिए कि मेरे पीछे आने में तुम्हें जन्नत मिल रही थी। अब जब तुम मेरे पीछे चले ही नहीं हो तो अब काहे के लिए मेरे पीछे आ रहे हो? अब अगर हुसैन ने ठुकरा दिया तो खुदा की कसम कहीं पना नहीं मिलेगी। इसलिए चाहते हो कि कल क़यामत के दिन हुसैन अपने दामन में छुपा लें, और वो छुपा लेंगे तो उनके नाना भी छुपा लेंगे, और नाना ने छुपा लिया तो अली टिकट दे देंगे, जन्नत में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। इसलिए मेरी जरूरत आज इस बात की है, आज ले उसकी उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और बाकी अगर आपको ऐसी मोहब्बत है कि मोहब्बत हुसैन से है, काम दूसरों के करो, तो ये मोहब्बत नहीं, ये दिखावा है, धोखा है। और धोखा मत खाना, ये दुनिया है ही धोखे की जगह, बहुत धोखा खा गए इसमें। अभी होश में आने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, शहीद आदम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तफसील से कुछ बताने का वक्त नहीं है, ये कुछ मैंने अर्ज कर दिया इसलिए कि आप थोड़े सीधे हो गए और आपने कुछ मोहब्बत से सुन लिया, और इसमें मुझे भी कुछ सवाब मिल जाएगा, इसलिए कि मैंने कुछ काम की बातें भी बता दी हैं, वो आपके भी काम आएंगी और मेरे भी काम आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है मौला ताला हम सबको मस्जिद का नमाजी बनाए, मैदान का गाजी बनाए, कुरान का कारी बनाए, काबे का हाजी बनाए। कामयाबी इसी में है मियाँ, नमाजी बनो, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। और जितनी ठंड में ठंडे पानी से वुजू बनाएंगे उतनी ज्यादा सवाब है। सवाब की तो बात करते ही है ना, सब सवाब। मगर ये आदमी सोचता है ये जैसे हम किसी की मजदूरी करने जाएं तो शाम को उसकी उजरत मिल जाती है, वो तो सामने दिखाई देती है कि ये इसका सवाब मिला। अब ये हम नमाज पढ़ रहे हैं, इसका सवाब कब मिलेगा, इसका बदला कब मिलेगा? इस सिलसिले में भी आप सुनते रहते हैं उलमा इकराम से, नमाज पढ़ने के कुछ फायदे तो ऐसे हैं जो दुनिया में ही जाहिर होते हैं, दुनिया में ही जाहिर हो जाते हैं जो नमाज का बदला मिलता है। एक तो ये कि नमाजियों के चेहरे पे नूर होता है, नमाजियों की रोजी में बरकत होती है, नमाजियों से दीनदार लोग मोहब्बत करते हैं, समझे आप? तो अब नमाज पढ़ने में जो अज्र मिलेगा, जो सवाब मिलेगा, जो बदला मिलेगा, वो तो अल्लाह जाने कितना देगा, क्या देगा। हमें तो जो शरीयत का कानून है हमें उस पर अमल करना है, जो हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम महफिल से उठ रहे हैं, सच्ची तौबा करके अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले,
और हम सबको एक और नेक बना दे, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा दे। समझा? मुसलमानों का पूरा ख्याल रखो, पड़ोसियों के हुकूक की हिफाजत करो, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों के सरों पे शफकत का हाथ रखो, पड़ोसियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो। समझा? माँ बाप की खिदमत करो, बुजुर्गों का अदब व एहतराम करो, नमाज की पाबंदी करो और शहीद आदम की सच्ची मोहब्बत में उनके नाम की महफिलें भी सजाते रहो, उनके नाम के लंगर भी लुटाते रहो। यकीन जानो वो खुश हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।